एक घने जंगल में, जहाँ हरियाली और सुंदरता अपने चरम पर थी, एक प्यारी और छोटी बाघिन रहती थी जिसका नाम था रानी। रानी का स्वभाव बहुत ही मिलनसार और मददगार था। वह अपने दोस्तों की हर समय सहायता करती और जंगल में हर किसी से प्रेम पूर्वक मिलती। एक दिन जब रानी जंगल के तालाब के पास खेल रही थी, उसने देखा कि तालाब के किनारे एक छोटी सी बत्तख, जिसका नाम डॉली था, फंसी हुई है। डॉली ने मदद के लिए पुकारा, रानी कृपया मेरी मदद करो, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। रानी तुरंत वहाँ पहुँची और अपनी नुकीली दांतों से डॉली के चारों ओर की झाड़ियों को काट दिया। अब तुम सुरक्षित हो, डॉली, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉली ने खुशी से रानी को धन्यवाद दिया और दोनों फिर से तालाब के पास खेलते रहे। कुछ समय बाद जंगल में एक नई समस्या आ गई। जंगल के राजा शेर सुल्तान बीमार हो गए। सुल्तान को ठीक करने के लिए जादुई फूल की जरूरत थी, जो केवल जंगल के सबसे गहरे हिस्से में उगता था। यह काम बहुत ही जोखिम भरा था, लेकिन रानी ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस जिम्मेदारी को उठाने का निर्णय लिया। रानी ने अपने दोस्तों से विदा ली और गहरे जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उसे एक बड़ी नदी पार करनी थी। नदी के किनारे उसे कछुआ टोमी मिला। टोमी ने कहा, रानी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। रानी ने टोमी का धन्यवाद किया और उसके पीठ पर बैठकर नदी पार की। आगे चलते हुए उसे एक अंधेरी गुफा मिली, जिसमें चमगादड़ रहते थे। रानी ने साहस दिखाते हुए गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर उसे चमगादड़ टिम्मी मिला। टिम्मी ने कहा, रानी, तुम यहाँ क्यों आई हो? रानी ने अपनी पूरी कहानी बताई। टिम्मी ने कहा, मैं तुम्हें गुफा के उस पार पहुंचा दूंगा, जहां जादुई फूल उगता है। टिम्मी ने रानी को सुरक्षित गुफा के पार पहुंचाया। आखिरकार रानी ने जादुई फूल को ढूंढ लिया। उसने जल्दी से फूल को तोड़ा और वापस जंगल की ओर दौड़ी। रास्ते में सभी दोस्तों ने उसकी हिम्मत और साहस की सराहना की। जब रानी सुल्तान के पास पहुंची, तो उसने सुल्तान को जादुई फूल का रस पिलाया। कुछ ही क्षणों में सुल्तान स्वस्थ हो गए और फिर से जंगल की रक्षा के लिए तैयार हो गए। सुल्तान ने रानी को बहुत प्रशंसा दी और कहा, तुमने अपनी बहादुरी और मित्रता से यह सिद्ध कर दिया कि असली वीरता दिल में होती है। इस घटना के बाद रानी और भी प्रिय हो गई और जंगल के सभी जानवरों के दिलों में उसके लिए विशेष स्थान बन गया। सबने मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाया और रानी को जंगल की रानी का खिताब दिया। और इस तरह रानी ने दिखाया कि सच्ची मित्रता और साहस से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई और सबने खुशी खुशी अपने दिन बिताने शुरू कर दिए।